बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक टेबल को क्रिएट किया जाता है और उसके डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। आपके सामने एक डेटा सेट है जिसमें डेट्स, सेल्समैन, एरिया, प्रोडक्ट नेम और सेल्स पे मुश्तमिल एक डेटा एरे है आपके सामने। इसको डेटा में कन्वर्ट करने के लिए there are two shortcut keys. One is Control T, T for table, and Control L, L for line. तो ये इसकी दो शॉर्टकट कीज़ हैं जिनके ज़रिए से हम इस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अगर Control T प्रेस करता हूँ तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपने देखा कि ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया और माय टेबल हैज़ हेडर, ये भी टिक हुआ हुआ है। अगर मैं इसको ओके करूँगा तो ये मेरे सामने टेबल की शक्ल में आ जाएगा, जिसमें ड्रॉप डाउन कीज़ भी आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, और इसमें वही सारी ऑप्शंस हैं जो आप फिल्टर में कर चुके हैं। सेल्समैन को अगर हम देखें, एरिया को अगर हम देखें, ड्रॉप डाउन को, तो ये तमाम वही ऑप्शंस हैं जो आप पहले कर चुके हैं। तो शॉर्टकट कीज़ इसकी कंट्रोल टी और कंट्रोल एल है। अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ, रिवर्स बैक, और हम जाते हैं इंसर्ट में, आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, एक बटन टेबल का नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया और आपने इसको ओके कर दिया। ओके, नाउ अब अगर हम देखें तो अगर मैं अपना सेल सेलेक्ट करता हूँ टेबल के अंदर, तो देयर इज़ अ डिज़ाइन टैब अपीयर्स। आपके सामने एक डिज़ाइन टैब आ जाता है, और अगर मैं टेबल के बाहर जाऊँ तो आप देखें डिज़ाइन टैब डिसअपीयर्स। तो हम इसके डिफरेंट ऑप्शंस को देखते हैं। तो डिज़ाइन टैब में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले आपके सामने जो है एक ऑप्शन आ रही है जो टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं। इसमें अगर आप देखें तो हेडर रो की आ रही है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो आप देखें इसकी जो हेडर था वो गायब हो गया, और जब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो हेडर आ जाता है वापस। नाउ बैंडेड रोज क्या होती हैं? अगर आप इस टेबल में देखें तो कलर्स में आ जाती हैं, ऑल्टरनेट कलर्स में आ रही हैं कि एक सफ़ेद है, एक ब्लू है, इस तरीके से एक वाइट ब्लू करके। तो दीज आर द बैंडेड रोज। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो बैंडेड रोज ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, और क्लिक करने पे आ जाती हैं, अनचेक करने पे अब देखें चली जाती हैं ये। ओके, नाउ इसी तरह से आप बैंडेड कॉलम्स भी कर सकते हैं। ये बैंडेड कॉलम है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें कॉलम्स भी आपके सामने कलर्स में आ गए बैंडेड सूरत में। ओके, अगर आप चाहते हैं कि जी फर्स्ट कॉलम आपका हाईलाइट हो जाए, बोल्ड हो जाए, तो फर्स्ट कॉलम आपका आपने देखा कि बोल्ड हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा लास्ट कॉलम भी बोल्ड हो जाए तो ये भी बोल्ड हो गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप फर्स्ट और लास्ट कॉलम को भी बोल्ड कर सकते हैं। नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ फिल्टर टेबल स्टाइल्स। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे टेबल स्टाइल आपके सामने आ जाते हैं। अगर आप कोई भी पसंद करना चाहें इसमें से तो वो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप चाहेंगे उस तरीके का आप अपनी पसंद से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ फिर हम आ जाते हैं, अगर हम
मिसाल के तौर पे टोटल रोज क्या चीज़ है, अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो आप देखें कि इसने सेल्स का पूरा टोटल इसने आपके सामने दे दिया। इसकी विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर ले तो ये आपके सामने टोटल आपके सामने आ गया। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं क्या ये टोटल सही है तो आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे टास्क बार के पास सेम टोटल आ रहा है, इसका मतलब इसने टोटल जो है सही किया है यहाँ पे। ओके, नाउ अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ जाती है और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस देयर कि आप कोई सभी फंक्शन इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमम वैल्यू इसकी चाहिए तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमें रिटर्न करता है, और अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसकी मिनिमम सेल चाहिए तो ये मिनिमम सेल भी रिटर्न कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ कुछ ना है तो डिसअपियर्स। इसी तरीके से किसी भी आप कॉलम में जाएं तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी। मिसाल के तौर पे सेल्समैन है, मुझे अकाउंट नंबर तो नहीं बताएगा क्योंकि ये टेक्स्ट है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये 0 रिटर्न करेगा हमें, और अगर मैं इसको काउंट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे 20 रिटर्न कर रहा है। इसे नंबर ऑफ रोज काउंट करके बता देंगे 20। ओके, तो ये हमारा टेबल का थोड़ा सा पार्ट था। नाउ फिर हम जाते हैं फिल्टर बटन हमारा। अगर आप फिल्टर हटाना चाहते हैं तो फिल्टर बटन को क्लिक करें, फिल्टर आपके हट जाएंगे और फिल्टर अपीयर्स हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरी शीट में अगर हम आते हैं और डेटा हमारे पास सेम ही है और इसमें अगर हम कुछ ऑप्शंस देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम क्रिएट टेबल करना चाहें तो मैं इसको ज़रूरी है कि मैं इसको टेबल के अंदर रखूं कर्सर को अपने, और कंट्रोल T मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ओके आ गया। तो अब आप देखें डिज़ाइन टैब आपके सामने आ गया। अगर मैं कर्सर बाहर करता हूं तो डिज़ाइन टैब डिसअपियर्स। नाउ अगर आप टेबल को रीनेम करना चाहें, आप इसका कोई नेम रेंज देना चाहें फॉर एग्जांपल, तो आपके सामने टेबल नेम लिखा हुआ है। इस वक्त इसका नाम है टेबल 3। तो अगर मैं इसको किसी भी नाम से सेल्स टेबल के नाम से अगर मैं इसका नाम रखूं रेंज का और जस्ट एंटर, मैंने एंटर कर दिया। अब इसका नाम क्या है, सेल्स अंडरस्कोर टेबल, ये आपके सामने आ रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी और शीट में हैं और आपने उस शीट में जाना है, तो अब आपको सेल्स टेबल करेंगे तो आप शीट 2 में आ जाएंगे। ठीक है, तो नेविगेशन में आपको बहुत आसानी हो सकती है इससे। देन हम इस टेबल को रिसाइज कैसे करते हैं, रिसाइज कैसे कर सकते हैं। अगर आप नेम का टेबल नेम जो है वो अगर आप डिलीट करना चाहें या नेम चेंज करना चाहें तो जस्ट इसको डिलीट करें और कोई दूसरा नाम इसका आप रख दें। अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो ये मुझसे नाम मांगता है, ठीक है ना। तो मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। अगर आप इसको नाम देना चाहें तो आप सीधा सीधा इसको यहाँ से नाम दे सकते हैं, कोई डिफरेंट और कोई देना चाहें आप। नाउ टेबल को रिसाइज कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेल्स का कॉलम ना हो तो मैं इसको रिसाइज भी कर सकता हूँ। ये रिसाइज का आपके पास बटन है,
तो जब मैंने रिसाइज किया इसको तो इसने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे कितना डेटा चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको क्लिक करूं और अपने डेटा की रेंज में आपको कह दूं कि जी यहाँ तक है, और ओके ओके, तो अब देखें आपका डेटा सिर्फ 14 कॉलम तक आ रहा है। इसको कैसे पहचानेंगे? अगर आप टेबल के अंदर रखते हैं तो डिज़ाइन टैब आपके पास सामने रहता है, और अगर इस टेबल से बाहर क्लिक करते हैं तो आप देखें डिज़ाइन टैब डिसअपेयर। तो इसका मतलब ये सेल्स का पूरा कॉलम और ये नीचे का इस टेबल का हिस्सा नहीं है अब, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम टेबल को रिसाइज भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसको दोबारा से पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहूँ तो दोबारा टेबल पे करूँगा क्लिक, और इसको रेंज बता दूंगा कि मेरा डेटा की रेंज यहाँ तक है, ठीक है, और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो ये पूरा मेरा डेटा दोबारा से रिसाइज हो गया। नाउ स्लाइसर क्या होता है? यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, इंसर्ट स्लाइसर। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एरिया को स्लाइस करना चाहता हूँ, और जब मैं इसको ओके करूँगा तो वो मेरे सामने एरिया स्लाइसर आ जाएगा। तो अगर इस पूरे डेटा सेट में मैं सेंट्रल की वैल्यू देखना चाहूँ तो इसको क्लिक करूँगा तो जो एरिया सेंट्रल है उसका डेटा आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ईस्ट का देखना चाहूँ तो ईस्ट का आ जाएगा, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट का। और जब आप इस स्लाइसर को ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से कैंसिल कर दें इसको, और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दें तो स्लाइसर आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब हम कहते हैं कि जी किस तरीके से हम जो है वो इसको डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं डिज़ाइन टैब में जाऊं और यहाँ पे देखूं कि रिमूव डुप्लीकेट्स, इसमें हम कुछ डुप्लीकेट डेटा डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस डेटा को यहाँ पे रख दूं और यहाँ पे रख दूं, ठीक है ना, तो मेरे पास सेम डेटा आ जाएंगे। अगर मैं इसकी बैंडेड रोज को ख़त्म कर दूं तो मेरे पास एक ये आ गया 5 का, और एक ये आ गया। तो अगर मैं इसको कलर कर दूं ताकि हमें याद रहे, मैं होम टैब में जाके इसको लेट से येलो कलर कर देता हूँ, और मेरे पास ये भी डुप्लीकेट डेटा, इसको भी येलो कलर कर देता हूँ, और एक ये है। और मैं कुछ इसमें ब्लैंक भी इंसर्ट कर देता हूँ डेटा। एक मैंने यहाँ पे कर दी और एक मैं लास्ट में कर देता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। इसका मतलब मेरे डेटा सेट में 3 डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं और 2 जो है वो ब्लैंक रिकॉर्ड है। ओके, अगर डेटा बहुत बड़ा हो तो ये बहुत यूज़फुल है। अब मैं डिज़ाइन टैब में जाता हूँ और रिमूव डुप्लीकेट, तो ये क्या कहते हैं हमें कि इन तमाम कॉलम्स में से मुझे करना है। तो ऑफ कोर्स मैं इसको ओके करूँगा। तो जब मैं ओके करूँगा तो ये 2 डुप्लीकेट, जैसे 3 डुप्लीकेट हमारे पास थे, इनमें से 2 को रिमूव कर देगा, 1 को रखेगा
और इसी तरह से 2 ब्लैंक थे, इनमें से एक को रखेगा और एक को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब मैं ओके करता हूँ तो कह रहा है 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 19 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो अगर आप देखें तो सेल्समैन नंबर 5 के 2 रिमूव कर दिए इसने, और एक हमारे पास जो 2 ब्लैंक रिकॉर्ड थे उसमें से एक ब्लैंक उसने रखा है और एक को डिलीट कर दिया। ठीक है ना। नाउ अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा, मैं इसको रिमूव कर दूं, डिलीट, एक रो को मैंने डिलीट कर दिया। अभी हमारे पास डेटा आपके सामने आ गया। ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं डिज़ाइन टैब में आके और मैं इसको चाहूँ कि जी मैं इसको कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज का मतलब ये होता है कि कन्वर्ट दिस टेबल इनटू अ नॉर्मल रेंज ऑफ सेल। ठीक है ना। तो मैं इसको जो है क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। तो अगर मैं यस करूँगा तो ये हमारे पास नॉर्मल डेटा जिस तरह का आप टाइप करके बनाते हो इस तरीके से आपका डेटा नॉर्मल हालत में आ गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस टेबल।